दोस्तों, राम लक्ष्मण सीता और रावण के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन एक रामायण का और अहम किरदार है जिसका नाम है शूर्पणखा। कहा जाता है कि अगर शूर्पणखा ना होती तो रामायण भी नहीं होता, क्योंकि रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने के बाद ही शुरू हुआ था। शूर्पणखा के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। आइए कुछ जानकारी और कुछ कहानियां इसके बारे में जानते हैं। राक्षस के परिवार होने के बावजूद भी शूर्पणखा को अपना भेष बदलने की शक्ति प्राप्त थी। वो अपने चेहरे के रंग के साथ साथ अपनी आवाज भी बदल लेती थी। वाल्मीकि जी के अनुसार शूर्पणखा का रूप रंग बहुत ही डरावना था। शूर्पणखा ने अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह किया था। शूर्पणखा के पति का नाम विदुतजिह्वा था और वो राजा कालकेय का सेनापति था। कालकेय के साथ युद्ध में रावण ने विदुतजिह्वा को मार डाला था। उसका भाई ही उसकी दुर्भाग्य का कारण बना था। पति की मौत के बाद शूर्पणखा ने अपनी पूरी जिंदगी लंका और दक्षिण भारत के जंगलों में बिताई। वो कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदार खर और दूसर के साथ भी रही। शूर्पणखा राम और रावण के बीच शत्रुता कराना चाहती थी। कहा जाता है शूर्पणखा राम के रूप पर मोहित हो गई थी, लेकिन एक पत्नीव्रता होने के वजह से भगवान श्री राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण भी एक पत्नीव्रता थे, लेकिन उन्होंने शूर्पणखा को अपनाने से इनकार कर दिया था। गुस्से में आकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद लक्ष्मण जी ने उसकी नाक और कान काट दिए। हालांकि यह कहानी भी है कि पति के मारे जाने के बाद वो अपने भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे रावण की शक्तियों का एहसास था। जब उसने राम के पराक्रम के बारे में सुना तो रावण से बदला लेने की इच्छा फिर से जाग उठी। इसलिए उसने राम और रावण के बीच दुश्मनी पैदा करने का काम किया, जिसकी वजह से रावण ने सीता का अपहरण किया और अंत में राम के हाथों उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि रावण की मौत के बाद शूर्पणखा विभीषण के साथ लंका में ही रह गई। कुछ सालों के बाद शूर्पणखा और उसकी सौतेली बहन कुंभिनी समुद्र के किनारे मृत अवस्था में पाए गए थे। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।